देखिए एनालिसिस में क्या करना है, ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनका एनालिसिस हमको करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, आपने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर मिल रही है, वो तो बी एक्स इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। बट इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनाएंगे वो सिमेट्रिकल कर्व होगा। कैसे, यहां पर आप बी एक्स को, जो बी एक्स है आपको, आप इसको माइनस बी एक्स कर दीजिए, है ना। तो पी माइनस बी एक्स ये जो है आपका प्लस पी बी एक्स के इक्वली तो आएगा। तो दिस मीन्स दिस कर्व इज सिमेट्रिकल एट एक्स इक्वल टू 0, और जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो आपकी 0 ही है ना। और इसकी जो नेचर है, नेचर ऑफ द कर्व, ये क्या होगी, ये गॉसियन नेचर होगी इसकी, इस तरह से, है ना। तो अभी कर्व तो हम ड्रॉ करेंगे तब देख लेंगे, बट कंक्लूजन ये निकला कि ये जो है सिमेट्रिकल कर्व होगा, है ना। बी एक्स इक्वल टू 0 के पर ये सिमेट्रिकल कर्व आपको मिलेगा, राइट। दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ये यहां से देखिए कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है, बी एक्स इक्वल टू 0 पर मिल रही है, पी बी मैक्स इक्वल टू दिस। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज पी बी एक्स मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power 1/2, right, and pbx max is inversely proportional to 1/t की पावर हाफ। यही हुआ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ t इंक्रीजेस, अगर आप t को इंक्रीज करेंगे तो p bx मैक्स ये क्या करेगा, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इफ टी डिक्रीजेज तो पी बी एक्स मैक्स ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि जो कर्व है, जो पीक आपको मिलेगी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है ना। और इसको भी इरेज कर दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है हमको। एंड देखिए इसके बाद में m के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, इफ m को आप क्या करेंगे, अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका p बी एक्स मैक्स जो है ये क्या करेगा, ये चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका ये इंक्रीज कर जाएगा। एंड इफ m डिक्रीज तो p बी एक्स मैक्स ये क्या करेगा, आपका ये भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। बताइए, बात आई समझ में। अब देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करें तो देखिए एक चीज तो आपको कंफर्म हो गई कि इसको आप ऐसे मान सकते हो ना, एफ एफ एक्स इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर टाइप का हो गया, ये हो गया, ये है ना। तो मीन्स मतलब गॉसियन नेचर हो गई, ठीक। तो आपको जो है प्लॉट बनाना है यहाँ पर
मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ यहाँ पर, है ना। ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको पी बी एक्स मैक्स जो है इसकी वैल्यू क्या आई थी, m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अब यहाँ पर हम कर्व को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दिस इज द सेंटर। इधर आप मान लीजिए प्लस बी एक्स वैल्यूज और इधर नेगेटिव वैल्यूज, राइट। और इधर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी बी एक्स। ठीक है, ले लिया। अब देखिए ये है, इसको आपको प्लॉट करना है, तो इसकी नेचर क्या होगी, गॉसियन नेचर। बी एक्स इक्वल टू 0 पर आपको ये वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, यानी कि आपको सारी जो पीक्स मिलेंगी बी एक्स इक्वल टू 0 पर मिलेंगी। ठीक है ना। तो ये जो कर्व बनेगी आपकी कैसी बनेगी, फॉर अभी मैं किसी एक टेम्परेचर किसी एक वैल्यू के लिए ड्रॉ कर रहा हूं ऑफ टेम्परेचर, सपोज दैट इज द टी। like this। ठीक है, ये कोई वैल्यू है t, है ना। द मास इज फिक्स्ड, ऑलरेडी हम मास को फिक्स कर चुके हैं कांस्टेंट। तो ये कर्व आपको इस तरह का मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, यानी 3 टेम्परेचर लिमिट्स मैंने यहां पर ले ली, है ना। T1 T2 T3, जिसमें T1 इज लेस देन T2 लेस देन T3, यानी T2 जो है T1 से बड़ा है और T3 जो है वो T2 से बड़ा है, राइट। और मान लीजिए ये आपका T1 का प्लॉट है, यानी एक फिक्स्ड टेम्परेचर T1 पर आपको कर्व ऐसा मिल गया। ठीक, अब देखिए अब बात आती है T2। अगर T2 की हम बात करें तो सिंस T2 क्या है आपका, इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो T2 अगर ग्रेटर देन T1 है तो ये जो कर्व है, ये कर्व की ये जो पीक है एट Bx इक्वल टू 0, ये क्या होगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, देखिए इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर PV मैक्स डिक्रीज, यानी कि ये जो पीक है ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो है नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी ये पीक आपकी। इसको दूसरे पेन से बना दें, this will be like this।
ठीक है, ठीक से दिख रहा है ना। इसको आपने क्या माना, T2 जो T1 से बड़ा है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां ये पीक मतलब T2 इज ग्रेटर, T2 जो है ग्रेटर देन T1 है, तो पीक नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्प्रेड आउट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड आउट क्यों हुआ? मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों का जो एरिया अंडर द कर्व है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो तो कांस्टेंट है ना, उनमें तो कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है ना, सिर्फ आप टेम्परेचर के जो लिमिट है उसमें चेंज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर द फिक्स्ड, और ये कर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ही है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, वो आपका फिक्स्ड रहेगा, ये याद रखना। यानी कि अगर पीक नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्प्रेड आउट हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखिए T3 की हम बात करें तो T3 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि ये T3 जो है T2 से भी बड़ा है, तो T2 से बड़ा है तो ये पीक फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर? देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, ये प्लॉट क्लियर हुआ? इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो टेम्परेचर की लिमिट को बढ़ा देता है, घटा देता है, इसका नाम दे दीजिए T3, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटाने पर जो पीक में जो शिफ्टिंग होगी, राइट, वो शिफ्टिंग ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, कैसी होगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी आपको अच्छे से आना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसकी नेचर क्या है, राइट। और टेम्परेचर में अगर आप वेरिएशन करेंगे तो जो है पीक में वेरिएशन किस तरह से होंगे। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो पीक मिलती है वो हमेशा Bx = 0 पर ही मिलती है, जबकि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वहाँ जो आपके जो पीक है वो 0 पे नहीं मिलती है। यानी कि ये जो है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, है ना, बट वहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता है ना, वहाँ पीक जो है शिफ्ट हो जाएगी, हायर वेलोसिटी रेंज की तरफ शिफ्ट करती है, राइट। तो वो हम उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे वो डिटेल में। बट इसको देखिए आप, ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर है ना, इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। बस इस थ्योरी को आप अच्छे से समझ लीजिए, और इस थ्योरी को समझने के लिए भी कुछ नहीं है, मेन फार्मूला ये है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, है ना। और इसमें ये टेम्परेचर का वेरिएशन का ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्लॉट हमने लिया है इसमें मास ऑलरेडी कांस्टेंट है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मास में वेरिएशन कर दिया जाए, मास में आप वेरिएशन करते हैं, मान लीजिए पहले आपने एक फिक्स्ड मास m ले लिया, अब मान लीजिए आप मास m1 के अलावा m2 ले लेते हैं, m2 सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी कि अगर मास को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो आपको कर्व मिलेगा PBX ये इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि इसकी जो पीक है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी सपोज कीजिए आपने कोई कर्व ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए आपने सपोज करो ये m1 के लिए है ना, और दूसरा आप m2, यानी कि अब आप टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए, एक ही टेम्परेचर लिमिट रखिए और वेरिएशन कर दीजिए मास में। तो अगर ये m1 के लिए आपने ये लिया और सपोज करो m2 के लिए आप प्लॉट कर रहे हैं, एंड m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये पीक ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, तो ये पीक उसके लिए हो जाएगी, ठीक है।